ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम टीना है और आज की रीडिंग की टॉपिक है दिसंबर महीने में आप लोगों के करियर, आप लोगों के वर्क फील्ड और आप लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। पहले मैं आप लोगों की करियर रीडिंग करूँगी। चलिए आप लोगों की करियर रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं दिसंबर महीने में आप लोगों के वर्क फील्ड कैसा रहेगा। तो आप लोगों की पहली कार्ड है करियर के लिए द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, नाइट ऑफ वांस, नाइन ऑफ वांस, सॉरी नाइन ऑफ वांस, नाइन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन को दर्शाता है। तो इस महीने में ना आप लोग अपने वर्क फील्ड में ना, जैसे आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हो, आप लोग अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रहे हो, आप लोगों की हार्डवर्क की रिवॉर्ड मिल रहा है, आप लोगों को सक्सेस मिल रहा है, आप लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, हाई पोजीशन मिल रहा है आप लोगों को। वर्ल्ड कार्ड वर्ल्ड कार्ड ट्रैवल को दर्शाता है, तो वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों की बिजनेस में अगर आप लोग बिजनेस में स्ट्रेस का, अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे थे ना, तो सारी चैलेंजेस का, सारी प्रॉब्लम का एंड हो रहा है। आप लोग ना रिलीफ महसूस कर पाओगे। आप लोगों की कलीग्स आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करेगा। नाइन ऑफ वांस से इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आना आप लोगों के लिए ना बहुत स्ट्रगल था। इतना आसान नहीं था आप लोगों के लिए। जैसे एक लॉन्ग और चैलेंजिंग जर्नी का सामना किए हो आप लोग। बहुत सारे चैलेंजेस का, ऑब्स्ट्रिकल को ओवरकम किए हो आप लोगों ने। बहुत टफ टाइम से गुजरे आप लोग, बहुत फाइट करना पड़ा। इस सक्सेस के लिए ना आप लोगों को बहुत फाइट करना पड़ा, बट एंड तक विक्ट्री आप लोगों को मिली है। आप लोग अपने सारी ड्रीम्स को ना अचीव कर रहे हो। इस सक्सेस को अचीव करने के लिए ना आप लोगों की एनर्जी भी बहुत ड्रेन हो गई थी। वर्ल्ड कार्ड एंड को दर्शाता है, तो आप लोगों की इस चैलेंजेस की ना जैसे एंड हो रही है। बस आप लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए थोड़ा धीरज रखिए। वर्क एरिया में कोई एक्सपीरियंस मेंटर, और ये भी हो सकता है ये इंसान आप लोगों का बॉस हो। ये इंसान ना आप लोगों का मदद करेगा, आप लोगों को इनकरेज करेगा, आप लोगों को सपोर्ट करेगा। आप लोगों की जो करियर गोल्स है, जो ड्रीम्स है, उसे अचीव करने में आप लोगों का ना मदद करेगा ये इंसान। नाइन ऑफ वांस और नाइन ऑफ कप्स 29 है। हो सकता है एंजल नंबर 99 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। 9 कंप्लीशन को भी दर्शाता है, तो आप लोगों के जीवन में ना इस चैलेंजेस की एंड हो रही है। आप लोग बस फोकस रहिए, परसिस्टेंस दिखाइए और करेज दिखाइए और फाइट करते रहिए। नहीं, मैं ये कहूँगी वर्ल्ड कार्ड एंड को दर्शाता है, तो स्ट्रगल की एंड हो रही है। थोड़े अपने आप को ना आप लोग ओपन कीजिए। लवर्स का चॉइसेस को दर्शाता है। तो पास्ट में आप लोगों ने ना अपने करियर को लेकर कोई चॉइसेस लिए थे, जिस वजह से आप लोग ना इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस फील कर रहे हो। आप लोगों के मन में आप लोगों के मन में ना अपने चॉइस को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर सेटिस्फेक्शन रहेगा, और अपने करियर फील्ड को लेकर ना बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगा आप लोगों के मन में। बहुत सेटिस्फेक्शन फील करोगे आप लोग, बहुत खुशी रहेगी आप लोगों के मन में अपने चॉइसेस को लेकर।
और अपने वर्क फील्ड को लेकर ना जैसे बहुत बहुत खुशी रहेगी आप लोगों के मन में। 10 ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट को दर्शाता है, तो अपने चॉइसेस की वजह से आप लोग इमोशनल फुलफिलमेंट फील करोगे। अपने करियर को लेकर आप लोग ना बहुत मन में बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा। आप लोगों के मन में जो भी डिज़ायर था ना वो पूरा हुआ है। आप लोग अपने पर्पस के साथ ना अलाइन हो पाए हो। अपने करियर को लेकर बहुत खुशी रहेगी आप लोगों के मन में। 9 यहाँ देखिए 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स है। 9 और 10 जैसे करियर फील्ड में ना आप लोगों की प्रोग्रेस हो रही है, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, मुझे यही दिख रहा है। तो डियर स्कॉर्पियो, ये थी आप लोगों की दिसंबर महीने की करियर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप लोगों की फाइनेंशियल रीडिंग शुरू करते हूँ। हे माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर फाइनेंशियल रीडिंग। तो आप लोगों की पहली कार्ड है टेम्परेंस, उसके बाद है जस्टिस, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 7 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वांड्स। ओके, तो स्कॉर्पियो आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया को ना अटैक किया जा रहा है। 7 ऑफ स्वान से कुछ लोग नहीं चाहते फाइनेंशियल एरिया में ना आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आए, आप लोग स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन में रहो, ये कुछ लोग नहीं चाहते। जैसे बहुत अटैक किया जा रहा है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया को, बट आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया में ना स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए डिटरमाइंड हो। आप अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मनी एरिया में बहुत एडवर्सिटी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। आप अपने एसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप लोग फाइनेंशियल एरिया में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए ना जैसे डिटरमाइंड हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करना चाहते हो आप लोग, और डिटरमाइंड हो, आप लोग फाइट कर रहे हो। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे ना कंट्रोल कर रहे हो आप लोग। और टेम्परेंस से ना इस कंट्रोल की वजह से आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया में ना बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो। आप लोग मॉडरेट अप्रोच के साथ ना फाइनेंशियल एरिया को देख रहे हो। अपने वेल्थ को ना स्टडी वे में आप बिल्ड कर रहे हो। आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ना स्लो बट स्टेडी ग्रोथ दिख रहा है। आप लोग डिलीजेंट सेविंग्स कर रहे हो। फाइनेंशियल एरिया में ना बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आप लोग ऑनेस्ट होकर और फेयर होकर एक्शन ले रहे हो। बिजनेस, अगर बिजनेस डील कर रहे हो तो बिजनेस डील करने के समय ना आप लोग ऑनेस्ट वे में फेयर तरीके से बिजनेस डील कर रहे हो। हो सकता है फाइनेंशियल एरिया में प्रोग्रेस के लिए, फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए ना आप लोग नए कुछ सीख रहे हो, ये भी हो सकता है, नए कुछ ट्राई कर रहे हो। आप लोग फाइनेंशियल एरिया में बैलेंस और स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो, सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हो, बट बहुत ऑनेस्ट और फेयर वे में। 4 ऑफ पेंटिकल्स ना उसके साथ साथ आप लोग अपने फाइनेंशियल 4 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को दर्शाता है। आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिख रहा है। आप लोग बहुत ऑनेस्ट वे में और फेयर वे में ना जैसे स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश, अपने फाइनेंशियल एरिया में ना स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग अपने मनी को ना पकड़ के रखे हो।
अपने मनी को पकड़ के रखिए, बट ऑनेस्ट वे में। हाँ, आप लोग अपने फ्यूचर के लिए बिग सेविंग्स करना चाहते हो, और ये भी हो सकता है अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग्स करना चाहते हो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ बिग सेविंग्स करना चाहते हो। आप लोग न्यू घर खरीदना भी चाहते हो, और ये भी हो सकता है नए कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल एरिया में ना आप लोग जैसे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, बहुत सारे मनी क्रिएट करना चाहते हो, लार्ज सम ऑफ मनी क्रिएट करना चाहते हो। फ्यूचर जनरेशन के लिए ना जैसे इनफ मनी छोड़ के जाना चाहते हो। आई थिंक एस ऑफ वन से ना आप लोग बहुत पैशनेट हो, कोई बिजनेस वेंचर शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। बहुत पैशनेट हो आप लोग उस बिजनेस को लेकर, बहुत इंस्पायर फील कर रहे हो। मुझे ग्रोथ दिख रही है आप लोगों के बिजनेस में। हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस आप लोग शुरू करना चाहते हो अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर। ऐसा बिजनेस जो ट्रेडिशनल वे में बिजनेस, मतलब ट्रेडिशन को फॉलो करके, फैमिली बिजनेस जो आप लोगों के परिवार में ना है, ऐसे कोई फैमिली बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आप लोग जैसे लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, परिवार के साथ मिलकर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना चाहते हो। मुझे ग्रोथ दिख रही है आप लोगों के बिजनेस में, और आप लोग बहुत पैशनेट हो आप लोग अपनी बिजनेस को लेकर। तो स्कॉर्पियो, आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ना मुझे यही दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।